बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि वीडियो बनाने जा रहे हैं हम SST बायोलॉजी के हवाले से बनाने जा रहे हैं कि SST बायोलॉजी के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है और उसमें कौन कौन से बायोलॉजिकल साइंसेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड रिक्वायर्ड है या नहीं है, बीएड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होगा और उसके बाद इसकी तैयारी कहाँ कहाँ से की जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग जो SST बायोलॉजी के हवाले से एक कंप्लीट डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों ने, क्योंकि पिछले 5 से 6 साल हो गए हैं जिसके अंदर हम लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरर जोलॉजी, लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर इंग्लिश, इन सब की हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवा रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चरर सेलेक्ट भी हुए हैं, उनके रिव्यूज़ हैं वीडियो फॉर्म में भी और मैसेज की फॉर्म में भी। वो हमारे पेज के ऊपर एम के प्रिपरेशन पेज है, एम के प्रिपरेशन चैनल है, तो उसके ऊपर आप लोगों को उनके एस्पायरेंट के रिव्यूज़ हैं जो सेलेक्ट हुए हैं वो उनके भी रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए अगर बायोलॉजी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या लेक्चरर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये साबित होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग काफ़ी सारा कुछ है इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि SST बायोलॉजी की सीटें एक कुछ स्पेशल इजला के अंदर आई हैं, 8 से 9 इजला हैं, उनके नाम दिए हुए हैं PPSC की वेबसाइट के अंदर और ऐड के अंदर भी। इसकी अप्लाई करने की बेटा लास्ट डेट क्या चीज़ है, 29 दिसंबर तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ी अप्लाई कहाँ से करना है, PPSC की वेबसाइट के ज़रिए आप लोगों ने अप्लाई करना है और इसकी फ़ी का जो चलान है पहले आप लोग फ़ी जमा करवाएंगे, 600 इसकी फ़ी है, वो ऑनलाइन भी सबमिट हो जाती है और बाकायदा तौर पर चलान है वो भी आप लोग डाउनलोड करके PPSC की वेबसाइट से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन है PPSC की वेबसाइट के ऊपर पुटअप करनी होगी और जो आप लोगों का वो उधर एजुकेशन के बने हुए हैं सेक्शंस, वो एजुकेशन का सेक्शन चूज़ करना होगा, अपनी डिग्रीज वगैरह अपलोड करनी होगी, तो आप लोगों का इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। 29 दिसंबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन ये SST बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है, याद रखिएगा इसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल साइंसेज में कौन कौन आ जाते हैं, बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनिमल साइंसेज या इन्वायरमेंटल साइंसेज या कोई भी बायोलॉजिकल साइंसेज है, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी। तो कोई भी आप लोगों की बायोलॉजिकल साइंसेज है जिसमें आपने मास्टर्स या BS किया हुआ है, मास्टर्स या 4 साल BS आप लोगों ने किया हुआ है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है 100 से 200 बच्चे मेरे से अब तक पूछ चुके हैं जब से सीटें आई हैं कि बीएड इसमें मास्टर्स हमने किया हुआ है, जी MSc जोलॉजी की हुई है या MPhil हमने किया हुआ है या PhD हमने की हुई है या हम PhD स्कॉलर हैं, तो क्या वो बीएड की जगह पर कवर कर सकते हैं। हमने MPhil किया हो तो वो बीएड को कवर कर जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। हम PhD डॉक्टर भी हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है। तो याद रखिएगा बीएड फुल कंप्लीट होना चाहिए। अगर बीएड की डिग्री नहीं है, क्योंकि रिजल्ट कार्ड उसका अपलोड करना है, अगर बीएड कंप्लीट नहीं है, बीएड रिजल्ट वेटिंग है या बीएड आपका स्टार्ट है या आप लोगों के पास रिजल्ट कार्ड नहीं है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आप MPhil हैं या PhD डॉक्टर हैं। ठीक है, MPhil होना वो बीएड को कवर अप नहीं करेगा। स्कूल एजुकेशन की जितनी भी जॉब्स होती हैं याद रखिएगा, चाहे वो हेडमास्टर की हों, एजुकेटर्स की जॉब्स हों या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स हों, सब के अंदर बेटा बीएड ज़रूरी होता है। और जो लेक्चरर की जॉब्स होती हैं, लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी की जो सीट्स आती हैं उनके अंदर बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता, ये याद रखिएगा। जैसा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने बीएड नहीं किया, हम लोग लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरर जोलॉजी दोनों में सिलेक्ट हुए हैं। तो लेक्चरर के लिए बीएड नहीं चाहिए होता। जो स्कूल एजुकेशन की हेडमास्टर, एजुकेटर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये अपने बात माइंड में क्लियर कर लें कि इन तीनों के लिए आप लोगों का बीएड है वो ज़रूरी है। तो आप लोगों ने बायोलॉजिकल साइंसेज की किसी भी फील्ड के अंदर BS या मास्टर्स किया हुआ है और उसके साथ आप लोगों का बीएड कंप्लीट है तो 29 डेट से पहले आप लोग PPSC की वेबसाइट के जरिए इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन के लास्ट डेट क्या है,
कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर मैंने आपको बता दिया, कोई भी बायोलॉजिकल साइंसेज की फील्ड है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, वाइल्ड लाइफ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने बीएड या मास्टर्स कंप्लीट किया होगा तो आप लोग एलिजिबल है इसके लिए, और साथ बीएड भी आप लोगों का कंप्लीट हो। पहला तो क्राइटेरिया ये होगा कि बीएड का कंप्लीट होना जरूरी है, बीएड बीएस या मास्टर्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है। पहले ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था वो ये था, और लास्ट डेट अप्लाई। फिर एज कितनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। फीमेल्स के लिए लास्ट जो एज है अप्लाई करने की वो 43 ईयर एज तक है, जो कि इतनी कभी भी मैंने नहीं देखी पीपीएससी के थ्रू, लेकिन इसके अंदर दी हुई है उन्होंने। और जो मेल्स की है वो 40 ईयर की एज तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये सारे पंजाब में नहीं आई हैं, ये कुछ इजला में आई हैं, वो इजला के नाम दिए हुए हैं, आप लोग वो ज़िलों के नाम चेक कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि क्या सर हमारे अब कुछ ज़िलों के हैं लोग, वो क्वेश्चन कर रहे थे कि जी सर हमारे ज़िले की सीटें नहीं आई हैं तो क्या हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या हम हस्बैंड के जो डोमिसाइल है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो उस ज़िले से हैं जहां पर हमारी शादी हुई है। ये फीमेल्स ने अक्सर क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आपका अपना डोमिसाइल किधर से है, ठीक है। या तो आप हस्बैंड वाले एरिया से डोमिसाइल बनवा लें कि जिस एरिया में सीटें आई हुई हैं तो आप लोगों का शायद अप्लाई हो जाएगा उस तरह से, अदरवाइज आप लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जिन इजला में सीटें आई हैं सिर्फ आप लोग उन्हीं के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग वेट करें, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, हाँ तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो एमके प्रिपरेशन का चैनल से तैयारी करें या आप लोग सेल्फ तैयारी कर लें। तैयारी आप लोगों को किसी ने भी नहीं रेस्ट्रिक्ट किया, वो एजुकेटर की आप तैयारी करना चाहते हैं, हेडमास्टर की तैयारी करना चाहते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी जोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी रखें, क्योंकि पीएससी जब भी ऐड आती है उसके बाद 3 से 4 माह देता है, मैक्सिमम 3 से 4 माह के अंदर पेपर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सर हमारा अब 29 डेट को अप्लाई होगा, इसका टेस्ट कब होगा, जो बार बार सवाल पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। बेटा ये याद रखिएगा, जब ऐड की डेट क्लोज होती है उसके 1 से 1.5 महीने बाद भी पेपर आ सकता है, और मैक्सिमम 4 माह के अंदर अंदर पे आप लोगों का है टेस्ट हो जाएगा। आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो होप्स हो कि आप लोगों का मार्च के एंड या अप्रैल तक आप लोगों का टेस्ट है वो चला जाए, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन आएंगे तो उस दौरान सारे टीचर्स बिजी होंगे, पीपीएससी भी बिजी होगा, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग सारों की ड्यूटियां लगनी है तो हम लोग सब बिजी होंगे, तो इस वजह से 3 से 4 माह आप लोगों के इसके अंदर मिल जाएंगे। तो माइंड में आप लोग रख लें जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह आपको इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये आराम से मिल जाएंगे, और जाके अप्रैल में उम्मीद है इसका टेस्ट होगा। 100% श्योर नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, जो कि पिछले 5 साल से हम लोग जॉब्स की तैयारी करवा रहे हैं, हमारे मुताबिक 3 से 4 माह लेती है पीपीएससी और उसके बाद टेस्ट होता है। तो हमारा सेशन भी हम 3 से 4 माह का कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर A to Z तैयारी करवाई जाती है। अब आगे जी अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, टेस्ट कब होगा, एज लिमिटेशंस मैंने बता दी, अप्लाई कैसे होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैयारी इसकी कहाँ से की जाए, जो कि अक्सर फेसबुक के ऊपर मुझे अब देखने को मिल रहा है, कई लोग हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी खुद भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं की होती और वो भी उधर मशवरे दे रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। बेटा इन मशवरों में नहीं आना, याद रखिएगा कि लेक्चरर का जिस तरह से पेपर होता है एसएसटी का भी पेपर वैसे ही होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मैथ टीचर की स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीटें आई, मैथ टीचर के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बेटा सीटें आई, उसके अंदर 8वीं तक या 10वीं तक मैक्सिमम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, और वो भी स्पेशल बच्चे जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं। उन बच्चों को तैयारी करवाने के लिए स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट आई मैथ टीचर की, और सारा पेपर कहां से आया, बैचलर्स और मास्टर्स में से। और इधर लोग कह रहे होते हैं जी ये स्कूल एजुकेशन की सीटें, इधर एफएससी और मैट्रिक की बुक बायोलॉजी की पढ़ लें और आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोगों ने तैयारी इसकी कंप्लीट करनी है बिल्कुल। इसका पेपर पैटर्न लेक्चरर की तरह से, लेक्चरर में भी 80-20 की रेशियो होती है, 80% सब्जेक्ट होता है बायोलॉजिकल साइंसेज में से आएगा, वो बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी सारों में से मिक्स आएगा, और जो 20% है उसके अंदर जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर आप लोगों का बेसिक इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक कंप्यूटर, उर्दू, जियोग्राफी, और इनमें से 20% पेपर होगा। बिल्कुल लेक्चरर की तरह से तैयारी करनी है, लेक्चरर की तरह से ही इसका पेपर होगा। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एफएससी लेवल तक नहीं है, मास्टर लेवल तक आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिक बुक्स जो कम अज़ कम आप लोगों को आनी चाहिए, मैट्रिक, एफएससी, फेडरल जो फेडरल में पढ़ाई जाती है वो बुक बायोलॉजी की, और इसके अलावा कैंपबेल बायोलॉजी है,
रावण बायोलॉजी है वो आप लोगों को आनी चाहिए। बीएससी की बुक्स ये डॉक्टर याजल अकरामी में बॉटनी ABCD लिखी हुई है वो आपको कवर अप होनी चाहिए, और बेसिक ज़ूलॉजी जो कि मिलर, हार्ले और हिकमैन है ये कवर होनी चाहिए। फिर जाके आपका जो बेसिक कोर्स है वो कवर अप होगा। तो हम लोग किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं, मैं खुद लेक्चरर ज़ाहिर बायोलॉजी हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो किस तरह से सिलेक्ट हुए हैं। पहले भी मैंने एक SST के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने PPT बना के बाकायदा तौर पर उसको सिलेबस को डिस्कस किया है। बेटा मैं शेड्यूल डिवाइड कर देता हूँ कोई 35 से 40 टेस्ट का, 35 से 40 चैप्टर्स बना लेता हूँ। जैसा कि मैं अब कर लेता हूँ जी बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन है। मैं उनका कह देता हूँ जी बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स बेटा आप लोगों ने तैयार करने हैं। आप लोगों ने सबसे पहले FSC से तैयार करने हैं, फिर जी फेडरल की बुक से तैयार करने हैं, फिर जी कैम्पबेल से तैयार करने हैं, फिर जी बैचलर लेवल या मास्टर लेवल की किसी बुक से बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स तैयार करने हैं। उनका फिर सारी बुक्स से कंबाइन करके एक टेस्ट मैं बनाता हूँ। अब वो जो टेस्ट होगा वो जब अटेम्प्ट करेंगे आप डिफरेंट बुक्स से पढ़ के, तो वो आप लोगों की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ 35 से 40 टेस्ट का शेड्यूल प्रोवाइड करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद हर टेस्ट के मुताबिक बुक्स प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में। जूम पर लेक्चर नहीं लेते, जूम पर 15 दिनों बाद या 20 दिनों बाद जर्नल एक डिस्कशन होती है, वरना हर टेस्ट मेरा तरीकेकार क्या होता है कि सबसे पहले मैं शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, शेड्यूल के मुताबिक आपका मटेरियल दूंगा। जैसा कि फर्ज करें कि पहला टेस्ट बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स का है, तो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स का मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, उसकी बुक्स प्रोवाइड करूंगा जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं। आप लोगों को 3-7 लेक्चर वीडियो फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। आप लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे जी डेमो लेक्चर्स। अक्सर बच्चे कहते हैं तो हमारा MK प्रिपरेशन चैनल बेटा बड़ा पड़ा डेमो लेक्चर्स देने की उनको ज़रूरत होती है, जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत हो। तो हमें प्रूफ करने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फीडबैक है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। हर सेशन के अंदर 100-200 बच्चा होता है जब सीटें ना भी आई हो। जब सीटें आती हैं तो 400-400, 500-500 बच्चा हमारे एक सेशन के अंदर बायोलॉजी के अंदर रजिस्टर हो जाता है। तो इसलिए फीडबैक की या हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है डेमो लेक्चर्स वगैरह दे के खुद को प्रूव करने की, ये उनको ज़रूरत होती है जो न्यू हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फीडबैक वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं पहले शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, शेड्यूल के मुताबिक आपको वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, फिर मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। 2 दिन दूंगा हर टेस्ट के अंदर, 2 से 3 दिन, 2 दिन दूंगा। मैं आपको फर्ज करें कि 29 है तो मैं आपको कह दूंगा बेटा जी 2 तारीख को आप लोगों का पहला टेस्ट होगा बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स का। इसके अंदर ये टॉपिक्स आपने कवर करने, इस बुक से करने, ये उसकी वीडियो लेक्चर्स, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप 2 दिन रज के उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद शाम 7 से 8 बजे आपको टेस्ट शेयर करेंगे। जब आप लोगों को PDF फॉर्म में टेस्ट शेयर करेंगे, क्योंकि गूगल फॉर्म की शक्ल के अंदर अक्सर टेस्ट या किसी लिंक के थ्रू हम लोग लेते हैं तो वो कई जगह पर ओपन होता है, कई जगह पर नहीं होता। तो PDF फॉर्म में हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर टेस्ट की मैं की शेयर करूंगा कोई 9 बजे आप लोग टेस्ट के साथ अपनी की जो आप लोगों ने तैयार की हुई होगी उस की के साथ आप कंपेयर करेंगे, और उसके बाद आप अपने नंबर चेक करेंगे कि 50 नंबर का या 60 नंबर का या 70 नंबर के MCQs का जो मैंने टेस्ट लिया है उसके अंदर आपके कितने मार्क्स आए हैं। फर्ज करें 50 हैं, 10 MCQs में आपको मसला आ रहा है, उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और जो पेड ग्रुप आप लोगों का बनाया होगा तो उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर करेंगे कि सारे इस क्वेश्चन का ये आंसर कैसे आया, मुझे तो ये लग रहा है। उसका आंसर मैं वॉइस मैसेज के जरिए या वीडियो फॉर्म के जरिए आप लोगों को आंसर कर दूंगा, और इस तरीके से वो टेस्ट है वो वाइंड अप हो जाएगा। और नेक्स्ट टेस्ट का डाटा है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट टेस्ट की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी और वो नेक्स्ट टेस्ट आप लोग तैयार करेंगे। इस तरीके से हमारा टेस्ट सेशन चलेगा। और इसकी पूरे सेशन की ये 3-3.5 माह का सेशन होता है, तकरीबन 100 दिन का हम सेशन कंडक्ट करते हैं, और उतने उसके बाद ही टेस्ट आता है। अगर वो थोड़ा सा टेस्ट जल्दी आ जाए क्योंकि डेट पहले अनाउंस हो जाए तो वो हम थोड़ा सी जो छुट्टियां दरमियान में होती हैं वो कम कर देते हैं और टेस्ट पूरे ही कवर अप करवाते हैं। तो इस पूरे सेशन की जो फ़ी होती है वो 5000 होती है पूरे सेशन की। इसके अंदर बेटा इंस्टॉलमेंट वगैरह हम नहीं करते, कंसेशन नहीं करते। जिस बच्चे ने भी ऐड होना हो तो वो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके, ये जो 034244700091 ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर रब्ता करके आप लोग क्या कहते हैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप लोगों को जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट के जरिए अपनी फ़ी भेजेंगे, उसके साथ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना सब्जेक्ट लिख के मेंशन करेंगे, आपको उसके रेलिवेंट ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों की जो ग्रुप है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। वो 1 जनवरी से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रजिस्टर भी हो चुके हैं, तकरीबन 15-16 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर हो भी चुके हैं, और ये आलमोस्ट मुझे पता है आराम से 100+ बच्चे चले जाते हैं।
तो जो भी रजिस्टर होना चाहता है तो वो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, इवन जो थंबनेल बना होगा उसके ऊपर भी मेरा नंबर दिया होगा, आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और गारंटी जो अक्सर बच्चे मांगते हैं कि गारंटी क्या कि सर हमारी तैयारी कितनी हो जाएगी, बेटा गारंटी यही है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे, जिस तरीके से गाइड किया जाएगा उस तरीके को फॉलो करते जाइएगा, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। बच्चे कहते हैं कि सीटें सर थोड़ी हैं, तो बेटा आप लोगों को कितनी सीटें चाहिए? हर बंदे को एक सीट चाहिए होती है। आप ये समझो कि वो एक सीट आई है तो वो आपके लिए। इस जज्बे के साथ जाएं, इस हिम्मत के साथ जाएं, इस जुनून के साथ जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन होगी। तो जब भी हम लोगों ने टेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया, कितने सारे बच्चे इसी तरह से सिलेक्ट हुए हैं, मेहनत करके। जो भी मेहनती बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, उनके रिव्यूज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं, वो आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोगों को चैनल से मिल भी जाएंगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके बेटा हमें ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।